बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम अपने न्यायप्रियता, बुद्धिमानी और हंसमुख स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग बेहद खुशहाल और संतुष्ट थे। राजा विक्रम की दिनचर्या बहुत ही सरल थी। हर सुबह वे गांव के चौपाल पर आकर गांव वालों से मिलते और उनकी समस्याओं का समाधान करते। वे हमेशा अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचते और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करते थे। एक दिन गांव के लोग राजा विक्रम के पास एक अजीब समस्या लेकर आए। गांव के एक किनारे पर एक बहुत पुराना पेड़ था जिसे लोग जादू का पेड़ कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ में एक जादूगरनी का वास है जो कभी कभी गांव वालों के साथ अजीबोगरीब मजाक करती है। पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग देख रहे थे कि उनके खेतों में उगी फसलें रातों रात गायब हो जाती थीं। राजा विक्रम ने सोचा कि इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सैनिकों को साथ लिया और उस जादू के पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो अजीब सी पोशाक पहने हुए थी। राजा विक्रम ने बूढ़ी औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं एक साधारण जादूगरनी हूँ। मैं यहाँ सालों से रहती आई हूँ और गांव वालों के साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। राजा विक्रम ने कहा, लेकिन तुम्हारे मजाक से गांव वाले परेशान हो रहे हैं। तुमसे निवेदन है कि अब इन्हें तंग मत करो। जादूगरनी ने राजा विक्रम की बात सुनी और कहा, महाराज, आप न्यायप्रिय और दयालु हैं। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। राजा विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। जादूगरनी ने पहेली पूछी, वह क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है उतना ही घटता है? राजा विक्रम ने कुछ समय सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, यह समय है। जादूगरनी राजा विक्रम की बुद्धिमानी से प्रभावित हुई और वादा किया कि वह अब गांव वालों को तंग नहीं करेगी। राजा विक्रम और उनके सैनिक वापस गांव लौट आए। गांव वालों ने राजा विक्रम का स्वागत किया और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। गांव में शांति और खुशहाली लौट आई, लेकिन राजा विक्रम की चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य युवा हो रहा था और राजकाज संभालने के लिए तैयार हो रहा था। राजा विक्रम चाहते थे कि उनका पुत्र भी उन्हीं की तरह न्यायप्रिय और बुद्धिमान बने। राजकुमार आदित्य को पहली जिम्मेदारी दी गई कि वे गांव के नए मंदिर का निर्माण कार्य देखरेख करें। यह कार्य सरल नहीं था क्योंकि गांव के लोग विभिन्न प्रकार की राय रखते थे और सभी की संतुष्टि के लिए काम करना चुनौतीपूर्ण था। राजकुमार आदित्य ने सबसे पहले गांव वालों से मिलकर उनकी राय ली और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए सबसे कुशल कारीगरों को बुलाया और गांव वालों के सहयोग से काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। उन्होंने राजकुमार आदित्य की प्रशंसा की और राजा विक्रम को गर्व हुआ कि उनका पुत्र भी उनकी तरह न्यायप्रिय और बुद्धिमान है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई थी और कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा था। राजा विक्रम ने तुरंत कार्रवाई की और गांव वालों की मदद के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। राजा विक्रम ने राजकुमार आदित्य को इस संकट से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी। राजकुमार आदित्य ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और नदी के किनारे पर बांध बनाने का निर्णय लिया। राजकुमार आदित्य ने गांव वालों की मदद से बांध का निर्माण शुरू किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और जल्द ही बांध बनकर तैयार हो गया। बांध के बनने से बाढ़ का खतरा कम हो गया और गांव वाले सुरक्षित हो गए। राजा विक्रम ने अपने पुत्र की मेहनत और बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मेरा पुत्र इतनी जिम्मेदारी और समझदारी से काम कर रहा है। एक दिन गांव में एक विवाद उत्पन्न हो गया। दो किसान रामू और श्यामू एक ही जमीन के टुकड़े पर अपना दावा कर रहे थे। दोनों का कहना था कि जमीन उनकी है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। राजा विक्रम ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक सभा बुलाई। उन्होंने दोनों किसानों को अपनी बात कहने का अवसर दिया। रामू ने कहा, यह जमीन मेरे पिताजी की थी और उनके बाद यह मुझे मिली। श्यामू ने कहा,
नहीं, ये जमीन मेरे दादाजी की थी और उन्होंने इसे मेरे पिताजी को दी थी। राजा विक्रम ने दोनों की बातें सुनी और फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हम इस समस्या का समाधान एक पुरानी पद्धति से करेंगे। दोनों किसान एक एक पेड़ लगाएंगे और जिस किसान का पेड़ पहले फल देगा वही जमीन का असली हकदार होगा। दोनों किसानों ने पेड़ लगाए और समय बीतने लगा। कुछ ही महीनों में रामू का पेड़ फल देने लगा, जबकि श्यामू का पेड़ अभी भी बढ़ रहा था। राजा विक्रम ने घोषणा की कि जमीन रामू की है, क्योंकि उसके पेड़ ने पहले फल दिया। श्यामू ने इस फैसले को स्वीकार किया और दोनों किसान फिर से अच्छे दोस्त बन गए। राजा विक्रम ने इस तरह एक और समस्या का समाधान किया और गांव में शांति स्थापित की। राजा विक्रम ने अपने जीवन काल में कई समस्याओं का समाधान किया और लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहे। उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी ने उन्हें एक आदर्श राजा बना दिया। एक दिन राजा विक्रम ने अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को बुलाया और कहा कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करे। न्याय और दया हमेशा तुम्हारे मार्गदर्शक होने चाहिए। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता की बातों को ध्यान में रखा और वादा किया कि वह भी उन्हीं की तरह न्यायप्रिय और बुद्धिमान बनेगा। इस प्रकार गांव के राजा विक्रम की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और दयालुता से हर समस्या का समाधान संभव है। राजा विक्रम की कहानियां उनके पुत्र और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी।